हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 5:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और मैं आ गई थी किचन में और लौकी छील लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। और ये 3 लौकी थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सूखी सब्ज़ी, और बच्चों को भी लौकी की सब्ज़ी पसंद आती है। दाल घिया वो कम ही पसंद करते हैं, खा तो लेते हैं लेकिन वही है कि उतनी पसंद नहीं है उनको। तो लौकी की सब्ज़ी उनको ज़्यादा पसंद आती है, और मुझे भी। खैर मैं तो दाल घिया भी खा लेती हूँ और लौकी की सब्ज़ी भी खा लेती हूँ। और ये 3 भी थी दोस्तों, तो एक बार में ही निपट जाएगी, क्योंकि लौकी जल्दी जल्दी से ही अंदर से सूखने सी लग जाती है। फिर वो फ्रेशनेस उसके अंदर रहती नहीं, तो अच्छी भी नहीं लगती है। और कई बार तो वेस्ट ही चली जाती है, जब तक लौकी का नंबर आता है तब तक तो वो अंदर से सूख जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो तीनों को एक साथ ही बना देती हूँ, और दाल घिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और घिया का घिया बन जाएगा और बच्चों को भी पसंद आएगा, वो भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारी लौकियों को छील लूँगी, और 1-2 काम और साथ साथ करूँगी। और मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाना है। लहसुन कल शाम में छील के रख लिया था, डब्बी में डाल के रख दिया था, नहीं तो स्मेल हो जाती है फ्रिज में भी। अभी मैं उसका साथ के साथ ही पेस्ट भी बना दूँगी, और पहले लौकी को छील के धो धा के रख दूँगी। और लौकी मेरी छिल गई थी, उसके बाद मैंने इसे धो के रख दिया। तब तक उसका पानी थोड़ा बहुत, वैसे तो उसमें पानी नहीं रहता है, लेकिन उसको साइड कर दिया है मैंने। अभी मैं पेस्ट बना लूँगी। और जार में डाल दिया था मैंने लहसुन अदरक को धो के अच्छे से, और थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। वैसे तो दरदरा तो ऐसे भी पीस जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से स्मूथ एकदम बढ़िया से पीस जाता है। तो मैंने तैयार कर लिया। अभी मैं इसमें जार में डाल के रख दूँगी। और ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं है, थोड़ा ही पेस्ट बनाया है मैंने। पता नहीं क्यों ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि लास्ट का जब लहसुन बचता है मेरा छोटा छोटा, मैं तभी उस टाइम पे इसका पेस्ट बनाती हूँ। पहले से जब बड़े बड़ी लहसुन की कलियाँ होती है तो मैं उनको छील लेती हूँ आराम से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब रह जाता छोटा छोटा तो मुझे याद आता कि इसका पेस्ट मैं बना के रख लूँ। तो ये लास्ट वाला लहसुन बचा हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो इसी का पेस्ट बना लेती हूँ। और पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया। और देखिए जार के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा बहुत लगा हुआ, इसको भी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। और इसी में मैं टमाटर काट लूँगी, और उसमें सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लूँगी। प्याज तो खैर नहीं डालूँगी इसके अंदर, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर चॉप की हुई प्याज ही अच्छी लगती हैं। कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी हो तो उसमें पेस्ट करना अच्छा लगता है, लेकिन जो सूखी सब्ज़ी या वैसी सब्ज़ी होती है हल्की फुल्की रस्से वाली, तो उसमें चॉप करके ही अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने इसे टमाटर और हरी मिर्ची का इसमें खाली पेस्ट बनाऊंगी, और प्याज वगैरह मैं अलग से ही काट लूँगी, और फिर करूँगी सब्ज़ी की तैयारी। और टमाटर हरी मिर्ची डाल दिए इसके अंदर काट के, और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और देखिए पेस्ट हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। और अच्छे से खूब सारे टमाटर डाले मैंने इसके अंदर, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ना खट्टी खट्टी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है बढ़िया से। और अभी मैं लौकी भी काट के रख लूँगी, बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े इसके अच्छे बढ़िया से काट कर तैयार कर लूँगी। और क्या आप लोग भी ऐसे बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी सूखी? वैसे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ सूखी भुज्जी टाइप की, वो भी बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन आजकल ये भी ज़्यादा ही टेस्टी लग रही है, तो मैं 2-3 बारी से यही बना रही हूँ। और सुबह में थोड़ा सा दोस्तों ऐसे ही होता है, टाइम थोड़ा कम होता है, तो कुकर में बना के अपना सीटी का इंतज़ार करो, और लगती रहे तो बंद कर दो गैस। लेकिन सूखी सब्ज़ी क्या है ना दोस्तों कि देखना पड़ता है बार बार, कढ़ाई में लग वग ना जाए, तो इसलिए। और उस टाइम पे काफ़ी काम हो जाते हैं सुबह के टाइम में, तो इसलिए मैं यही वाली बनाना ज़्यादा ईजी समझती हूँ। और शाम में भुजिया वगैरह बना लेती हूँ, और उसमें ना लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है जो सूखी सब्ज़ी बनती है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी तो सुबह का टाइम है, मैं फ़िलहाल रस्से वाली सब्ज़ी ही बना लूँगी।
और यहाँ पे मैं वैसे तो अभी मैं फ़िलहाल दूसरे चाकू से ही सब्ज़ी काट रही हूँ। अभी मैं जब बर्तनों की शॉपिंग करके लाई थी तो मैं नए नाइफ़ लेके आई थी और उस चाकू की धार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम तीनों के ही हाथ कट गए। और देखिए मेरा दोस्तों यहाँ से अभी इसमें कैमरे में इतना दिख नहीं रहा है और बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था बड़ी मुश्किलों से। और अभी मैं आराम आराम से ही काट रही हूँ सारी सब्जियाँ नए चाकू से, बिल्कुल धीरे धीरे। तो पहले छवि का कटा, फिर मेरा कटा, फिर खुशी का कटा। हम तीनों के ही हाथ कट गए थे क्योंकि नए चाकू की धार बहुत ही तेज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब काम तो करना ही है सारे, ऐसा तो है नहीं कि हाथ कट गया तो काम नहीं करना है। और यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था, डाल दिया था उसके अंदर प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको भी अच्छे से भून लिया था। फिर डाल दिए वही रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और उसको अच्छे से पका लिया था तेल में। और उसके बाद डाल दिया जो पेस्ट मैंने तैयार किया था टमाटर हरी मिर्ची का। अच्छे से इसको भून भून के पका लेंगे बढ़िया से। ऑयल ऊपर आ गया है और अभी डाल देंगे इसके अंदर जो लौकी मैंने काट के रख दी थी और दोबारा से भी धो दी थी एक बारी, और उसका पानी निकल गया है। और इसको अच्छे से डाल देंगे और अभी इसको कर लेंगे बढ़िया से मिक्स और थोड़ी देर इसको भून भून के पकाएंगे। और 2-3 बार इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि भुनी हुई सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। मैं सीधा एकदम से पानी कभी नहीं डालती, लेकिन कैमरे में क्या है, वीडियो में इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि हम इसको बार बार दिखाएं। इसको कम से कम 3-4 मिनट मैं भूनती हूँ और फिर पानी डालती हूँ, तो बार बार मैं दिखाती नहीं हूँ। इसलिए मैं मुँह से ही बता रही हूँ कि इसको भून भून के पकाती। कोई भी सूखी सब्ज़ी एकदम से पानी नहीं डालती हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले नीचे जले ना, और हल्का सा रस्सा तो होना ही चाहिए सब्ज़ी में। और सब्ज़ी देखिए हमारी बढ़िया से तैयार हो गई थी। डाल दिया ऊपर से गरम मसाला, हरा धनिया और कसूरी मेथी। अभी मैंने डाली नहीं, लेकिन बाद में मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ सब हो गया, लंच भी बना दिया। और आज मैंने लंच भी बनाई है घिया की सब्ज़ी और पराठा। और खुशी चली गई लंच लेके ऑफिस, और अभी मैं भी जिम जाने के लिए हो जाऊँगी तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और खुशी तो लंच लेके चली गई थी ऑफिस और मैं भी रेडी होकर आ गई हूँ जिम के लिए। और आज तो मेरी फ्रेंड भी आई है और दोनों सहेलियाँ बातें करते करते पहुँच जाते हैं जिम, और ऐसे ही टाइम कट जाता है। और उसके बाद आ गई थी मैं घर पे और सत्तू ड्रिंक मैंने पी लिया था। और यहाँ पे काट लिया मैंने पपीता और ग्रीन टी बना ली है। और फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड और छवि का तो टाइम हो ही जाता है, आपको पता ही है। और हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम हो जाता है दोस्तों, तो मुझे आके थोड़ी देर रेस्ट करने को ही मिलता है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता। और कभी कभार मैं लेट जाऊँ तो वो भी नहीं मिलता, फिर आते ही रोटी वगैरह बनानी पड़ती है। लेकिन छोटा सा ब्रेक तो दोस्तों मैं लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तो ग्रीन टी और थोड़ा सा फ्रूट खाने का, क्योंकि फिर रोटियाँ बन जाती है, फिर साथ साथ मुझे भी भूख लगाती है, तो मैं भी खा लेती हूँ साथ साथ गर्म ही खाना। और अगर पहले से ना खाओ तो फिर बाद में खाओ पपीता वगैरह, तो फिर खाने को और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर वही लेटने में दोपहरी सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं भी इन लोगों के साथ ही खा लेती हूँ, इन लोगों को भेज के खिला पिला के। और फिर उसके बाद मैं भी बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम वगैरह करती हूँ और सो भी जाती हूँ। दिन में तो मैं थोड़ा आराम भी करती हूँ दोस्तों, क्योंकि जिम जाने के बाद तो थकावट हो ही जाती है। वैसे इतना फ्रेश नहीं रहता है बंदा, जिम से थक तो जाता ही है, आपको पता ही है। मेहनत करो, वर्कआउट करो तो इससे फ़र्क पड़ता ही है शरीर के ऊपर। और इसी तरह हमारी रोटियां भी बन जाएंगी और मैं लगा दूंगी छवि की थाली भी। फटाफट से खाना पीना हो जाएगा और हो जाएंगे सारे बाकी के काम। 1-2 काम छोटे मोटे घर में रहते हैं, वो भी कर लेते हैं साथ के साथ ही। और यहाँ पे रोटियां बन के तैयार हो गई है हमारे आज की थाली, और दे दिया मैंने छवि को खाना, और ये कर रही है अपना खाना इंजॉय। और हस्बैंड को भी दे दिया साथ ही साथ, वो भी खा रहे हैं अपना खाना। और वो बनियान वगैरह पहने रहते तो इसलिए मैं उनको नहीं लेती हूँ वीडियो के अंदर। और मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर आजकल गर्मी भी बहुत है दोस्तों, तो पसीने वगैरह तभी आ जाते, तो वो शर्ट वगैरह अपना जाते टाइम ही पहन के निकलते हैं। वैसे टी शर्ट वगैरह पहने रहते हैं, लेकिन कई बार जब बनियान पहने रहते हैं तो मैं उनकी कोई शूट लेती नहीं हूँ। और फिर हो गया था शाम का टाइम, और मैं किचन में आते ही जब मुझे कोई बॉयलिंग वाली चीज़ें करनी होती है तो मैं पहले यही करती हूँ, शाम में पहले बॉयलिंग वाली चीज़ें रख देती हूँ। और मैंने राजमा भिगो रखे थे और साथ ही में आलू डालकर उसको नमक डाल के सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ साथ उबल जाएंगी। फिर अपने चाय वगैरह का काम देखूँगी, क्योंकि फिर मैं बैठ जाती हूँ, तब तक सीटी वगैरह लग जाती है।
और चावल का मकसद तो आपको पता ही है, मेरा कान्हा जी का भोग लग जाता है साथ के साथ ही। और अभी कोई प्याज का कुछ काम भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए चावल बॉयल हो जाएंगे और कान्हा जी के लिए मैं चावल अलग से निकाल भी देती हूँ। वैसे तो अभी कोई इस टाइम कोई खाता भी नहीं है, तो इसलिए कोई छेड़ेगा भी नहीं चावलों को, तो इसलिए मैं आराम से लगा दूँगी, ऐसे ही बना के रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी चाय भी चढ़ा रही हूँ साथ के साथ ही। और जब तक चाय वगैरह बनेगी तो वो सब दोनों काम भी चलते रहेंगे। जब तक हम चाय वगैरह पियेंगे, मैं और छवि होते हैं दोनों इस टाइम, तो और कोई होता ही नहीं है। और खुशी भी आती है 8 बजे तक करीब, और हस्बैंड तो आते ही 12 सवा 12 है रात में। तो देखिए हमारे चावल भी अच्छे से, और आजकल मैं पानी निकाल के ही चावल बना रही हूँ दोस्तों। तो ऐसे ही अभी ये पक रहे हैं, फिर पानी निकाल दूँगी। देखिए निकाल दिया था मैंने इनका पानी, और बढ़िया से एक एक दाना अलग हो गया है। दाना तो वैसे भी अलग हो जाता है, लेकिन अभी और भी अच्छे से अलग दाना हो जाता है चावलों का, बढ़िया लगते हैं टेस्टी। और यहाँ पे प्रेशर निकल गया था कुकर का, और मैंने देख लिया राजमा भी अच्छे से पक गया, और थोड़ा सा ओवर कुक ही हो गया है, क्योंकि 1-2 सीटियाँ मैंने सोचा भाई आलू थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है, शायद ज़्यादा लगानी पड़े, 1-2 एक्स्ट्रा लग गई सीटियाँ तो अच्छे से कुक हो गए। पर चलिए कोई बात नहीं, बच्चों को ज़्यादा पकी हुई सब्जियाँ ही पसंद है, हल्की सी भी कच्ची हो तो नखरे करते हैं। और मैंने खुशी को आते वक्त बोल दिया, मुझे खाने का हो गया था मन गोलगप्पे, तो मैंने उसे बोला चलो गोलगप्पे लेती आई हो। तो पानी हमेशा बच ही जाता है दोस्तों, तो मेरे पास गोलगप्पे रखे हुए थे, मैंने सोचा चलो इनको भी निपटा लिया जाए, 2-3 बार में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो थोड़े से गोलगप्पे मैंने रख लिए तल के, और जो पानी एक्स्ट्रा में बचेगा, और आलू मेरे पास थे ही, तो उसमें एक्स्ट्रा आलू भी कर लिए चटनी में लगा के, और मीठी चटनी भी मेरे पास रखी है, तो गोलगप्पों का इंजॉय भी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिए साइड में गोलगप्पे। अब जब तक वो आएगी तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह का काम कर लूँगी। और ये छवि है जो इधर उधर कुछ ना कुछ करती रहती है बीच में, और इन सारे आलूओं को मैं छील लूँगी। और ये सारे आलू नहीं डालूँगी मैं दोस्तों, क्योंकि ये मैं खुशी के लिए भी एक्स्ट्रा निकाल के रखती हूँ, उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ ना कुछ सब्जियाँ ऐसी रहती है कि वो आए दिन उसका रहता ही है कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। तो और वैसे भी मुझे पता ही है दोस्तों उसको क्या खाती है और क्या नहीं। और ये जो मैं अभी बना रही हूँ राजमा की सब्ज़ी, वो भी इसको पसंद नहीं है दोस्तों, और ना काले चने खाती है ना राजमा खाती है, सिर्फ उसको छोले और कड़ी दाल ये सब खाती है, और काली दाल भी नहीं खाती। सिर्फ उसकी वजह से मैं काली दाल मिक्स वाली होती है वो भी नहीं बनाती हूँ। मखनी दाल खा लेगी लेकिन काली दाल नहीं खाती है, तो इसलिए वो भी मैं नहीं बनाती हूँ। खैर चलिए कोई नहीं, जब ये सब्जियां हमें खानी होंगी तो हम इसकी शादी के बाद खाएंगे। अभी फ़िलहाल में तो जैसे बच्चों का आता है तो, और फिर थोड़ी सब्ज़ी बनती भी नहीं है दोस्तों, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बनती कि 1-2 बंदे के लिए सब्ज़ी बना लूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो ही जाती है। और दाल तो ऐसी चीज़ है ज़्यादा बनी जाती है, तो इसलिए मैं अकेले के लिए बहुत ही कम सोचती हूँ कि भाई मैं ये बना लूँ वो बना लूँ। कभी कभार ज़्यादा ही मन तड़प जाता है तो मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ अलग से, नहीं तो फिर बच्चों के हिसाब से ही बनाती हूँ। नहीं तो आलू वगैरह रखती हूँ हमेशा फ्रिज में, ताकि उसको कुछ भी हो तो आलू की सब्ज़ी, आलू का पराठा, सूखे आलू, ऐसा कुछ न कुछ जुगाड़ लगा के उसको खिला देती हूँ। बाकी हम सब अपनी सब्ज़ी जो घर में बनती है वो खा लेते हैं। अब इसको देख देख के छवि भी ऐसे ही करने लगी है कि मैं भी ये नहीं खाऊंगी, मैं भी वो नहीं। कई सब्जियां अब उसने भी छोड़ दी, गाजर छोड़ दिया है, कद्दू भी छोड़ दिया है, उसने भी ऐसे ही अपना करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, जब वो करती है तो ये भी करेगी। तो यहाँ पे हमारे आलू छिल गए हैं, देखिए दोस्तों बातों बातों में ही कितनी बातें हो जाती हैं। और आलू छिलकर तैयार हो गया, और यहाँ पे मैं अपनी प्याज वगैरह चॉप कर लूँगी। छील के रख दिए थे मैंने साइड में प्याज, और बिल्कुल आराम आराम से मैं नाइफ़ चला रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल आराम से, क्योंकि मेरा हाथ कट चुका है। अब मैं दोबारा नहीं चाहती कि मेरा हाथ फिर से कट जाए। और टमाटर मिर्ची भी मैंने सब धो धा के रख लिया है, अभी करूँगी इसमें इसकी तैयारी।
सारी कटिंग चॉपिंग हो गई है और अभी डाल दूँगी मैं मिक्सी जार के अंदर सारे प्याज और साथ साथ ही मसाला बनाऊँगी दोस्तों। मैं एक ही साथ बना लूँगी क्योंकि अलग अलग तो क्या ही ज़रूरत है, कभी कभार ऐसे भी बनाना चाहिए। और पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि एक ही साथ बनाने से सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आता। मेरे मायके में भी मेरी भतीजी वगैरह ऐसे बनाती हैं, कई बारी उनको देखा है मैंने बनाते हुए, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं करती थी। लेकिन एक बार मुझे भी जल्दी थी सुबह के टाइम में, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ऐसे ही बना के देखती हूँ। तो सब्ज़ी में कोई फ़र्क मुझे पता ही नहीं चला कि इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता, तो मैं भी फिर वैसे ही बनाने लग गई। और देखिए पेस्ट हमारा बनकर बढ़िया से तैयार हो गया और ये आलू मैं निकाल लेती हूँ खुशी के लिए। कुछ भी बनाना होगा तो अलग से, अभी फ़िलहाल मैं उसके लिए आलू डाल रही हूँ इसमें काट के, क्योंकि अगर मैं मैश करके डालूँगी तो वो सब्ज़ी में मिक्स हो जाते हैं, फिर उसको निकालने में दिक्कत होती है। तो अभी मैं इसको चॉप करके डाल दूँगी तो वो अपने आलू और ग्रेवी से ही खा लेगी, उसी से वो अपने चावल फिनिश कर लेगी। ऐसे ही खाती है, जब भी उसकी ऐसी सब्ज़ी होती है चने वगैरह की तो वो आलू ही निकालती है और उससे खाती है ग्रेवी से, तरी से। और मैं पहले तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता था, मैं सब में मैश ही कर देती थी, लेकिन अब मुझे ध्यान आया कि ऐसे चॉप करके डालूँगी तो उसको भी निकालने में आसानी हो जाती है। और कई बार दोस्तों, कई बार क्या शाम के टाइम तो मैं ही डाल के देती हूँ, दिन वगैरह छुट्टी वाले दिन तो खुद से खा लेते हैं बच्चे। लेकिन अभी जब वो आएगी ऑफिस से तो मैं डाल के देती हूँ, फिर मुझे ही ढूंढने में मुश्किल हो जाती है सब आलूओं को, मैश करे आलूओं में। और ऐसे आसानी हो जाएगी, आगे से मैं ऐसे ही कुछ किया करूँगी कि काट के रख दिए और उसमें डाल दिए सब्ज़ी में। और देखिए यहाँ पे तेल गरम हो गया था और उसमें डाल दिए मैंने सारे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग, जीरा, हींग सब डाल दिया एक साथ ही। और डाल दिया सारा पेस्ट जो मैंने तैयार किया था टमाटर प्याज वाला, और उसमें डाल दिए सारे मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करके रख दिया ढक के। अब मसाला जब तक हमारा तैयार होगा, और मैंने आटा लगा लिया था साइड बाय साइड और इसको सेट होने के लिए रख दिया था। और अब इसमें लगा देंगे 2-4 मुक्की और बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा हमारा आटा। और मैं छोटे डब्बे में इसको करके रख देती हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा जगह है नहीं। वैसे तो ये छोटी परात है, जब मुझे थोड़ा आटा लगाना होता तो मैं इसकी यूज़ करती हूँ, और जब थोड़ा ज़्यादा लगाना होता सबके लिए तब मैं बड़े उसका यूज़ करती हूँ। अभी हस्बैंड की बनेगी रोटियाँ, एक आध किसी को और लेनी होगी तो वो ले लेगा, वरना तो चावल ही खाते हैं बच्चे, तो ज़्यादातर रोटी बहुत ही कम लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी बढ़िया से तैयार हो गई है, ऑयल भी छोड़ दिया है। और ज़्यादा ऑयल इस बार मैंने डाला भी नहीं है इसमें, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे पिछले दिनों कि थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, हल्का सा कम कर देते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा तेल कम कर दिया इसलिए ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, और ग्रेवी में थोड़ा कम ही आता है दोस्तों। और देखिए डाल दिए थे मैंने इसके अंदर राजमा और आलू, अच्छे से कर दिया मिक्स। और वो जो पानी इसका निकलता है उबालने में, वही डाल दिया, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डाल दिया अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे हमें गाढ़ी पतली खानी होती है उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। और लगा दिया प्रेशर कुकर का ढक्कन, और अब लगेंगी 2 सीटियाँ और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ दोस्तों अपने लिए। वैसे तो मैं सोच रही थी कि राजमा वाली चाट बना के खा लूँगी रात में और एक आध दिन, लेकिन उसको किया मैंने कैंसिल। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट्स, और देसी घी डाल लिया था मैंने उसके अंदर, डाल दिया जीरा और पनीर डाल लिया छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, उसमें सारे मसाले डाल लिए, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, और ये डाल दिया ओट्स ऊपर से। और इसको कर लेंगे मिक्स, और साथ में डाल देंगे राजमा जो मैंने चाट के लिए निकाले थे, लेकिन मैंने इसी में डाल दिए। प्रोटीन तो दोस्तों सब में ही है। तो अभी कर दिया इसको मिक्स, और डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा पानी, जैसे गाढ़े पतले आपको खाने उस हिसाब से पानी डाल देंगे, और इसको रख देंगे उबलने के लिए। और ये बहुत फटाफट से तैयार हो जाता है, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए फटाफट से ये हमारे गाढ़े भी हो गए हैं। और इससे ज़्यादा गाढ़े नहीं रखूँगी दोस्तों, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़े से गाढ़े हो जाते हैं, तो इसको ज़्यादा नहीं सुखाना चाहिए इसका पानी। और डाल दिया मैंने ऊपर से हरा धनिया। और ये मेरी दोस्तों खुद की रेसिपी है, मैं अपने लिए अपने हिसाब से ओट्स बना लिए हैं मैंने, जो जैसे मुझे खाने थे। और अगर राजमा वगैरह कुछ नहीं है घर में, जैसे ये तो मैंने उबाले थे तो मैंने डाल लिए, तो इसकी जगह मटर वगैरह डाल सकते हैं, कोई सब्ज़ी भी डाल सकते हैं, गाजर वगैरह डाल लो, बीन डाल लो, कुछ भी डाल सकते हैं सब्ज़ी। लेकिन फ़िलहाल जो मेरे पास रखा हुआ था मैंने उसी से अपने बना लिए हैं। और यहाँ पे प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल गया था, और मैंने डाल दिया उसके अंदर गरम मसाला
और कसूरी मेथी और हरा धनिया और अच्छे से इसको कर लिया है मिक्स और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। अभी ये हल्की सी पतली लग रही है दोस्तों, लेकिन थोड़ी देर बाद रखने के बाद राजमा की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाती है और सब्जियों के मुकाबले। और थाली लगकर हमारी तैयार हो चुकी है और मैंने दे दिया छवि को खाना और वो अपना कर रही है खाना एंजॉय। और राजमा छवि के फेवरेट है हमारे घर में पूरे, मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी, लेकिन खुशी को ही पसंद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और हस्बैंड के लिए मैं रोटी बना दूँगी, उसके बाद खाने पीने का काम ख़त्म।